ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यमराज जी अपने सेवकों को, यमदूतों को उन्होंने चेतावनी दी कि तुम भगवत भक्तों के पास में मत जाओ, तुम उनके पास में जाओ जो लोग अनेकों प्रकार से भौतिकतावाद में लगे हुए हैं। तो पूरा समझा करके बताते हैं किनको मेरे पास दंड के लिए लेकर के आओ, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। असतः, जो लोग असत हैं, जो कभी परमहंसों का, साधुओं का संग नहीं करते हैं, जो नास्तिक लोग हैं, इन्हें असत कहते हैं। इन लोगों को लेकर के आओ। विमुखान, जिन्होंने भगवान से अपना मुख मोड़ लिया है, इनको विमुखान कहते हैं। ये केवल भौतिकतावाद में तत्पर हैं, वहां पर लगे हुए हैं, भगवान की तरफ देखते भी नहीं हैं। इन्होंने अपना मुख मोड़ लिया है भगवान से। इन नास्तिक लोगों को लेकर के आओ। ग्रहे जुष्टात, जो ग्रह में बंद करके अनेकों प्रकार के भोग विलास मात्र में लगे, ये गृहस्थ नहीं कहलाते हैं, इनको ग्रह मेदी कहते हैं। देखिए, केवल शादी कर लेने मात्र से, विवाह कर लेने मात्र से कोई गृहस्थ नहीं बन जाता है। गृहस्थ एक आश्रम है। ग्रह मेधी का मतलब है वो व्यक्ति घर में केवल भोग विलास के लिए रहता है। गृहस्थ आश्रम मतलब है जिसने भगवान का आश्रय लिया है। गृहस्थ जीवन में आश्रम मतलब है जिसने भगवान का आश्रय लिया है। तो ग्रह मेदी कौन होता है? ग्रह जुष्टात, जो केवल घर में भोग विलास के लिए, इंद्रिय तृप्ति मात्र के लिए रहता है, वो व्यक्ति ग्रह मेदी कहलाता है। भागवत में बताया है ये क्या है, ग्रह मेदी का जीवन मतलब क्या है। ग्रहम अंधकूपम, इस प्रकार के लोगों के लिए उनका घर जो है गहरे अंधे कुएं के बराबर है, जिसमें गिरने के बाद न ये बाहर निकल सकते हैं और ना कोई इनकी रक्षा के लिए वहां पर आ सकता है, क्योंकि अंधा कुआं है, बहुत गहरा है, कोई इनको नहीं बचा सकता है। और उन्होंने कहा था निर्यावर्तमनी, ये लोग निर्या मतलब नरक, वर्तमनी मतलब रास्ता, ये सब इस प्रकार के असत लोग जो हैं ये कहाँ पर हैं? ये नरक के रास्ते पर चल रहे हैं। आगे कहते बद्धा तृष्णान, ये अपनी तृष्णा से, अपनी डिजायर से, अपनी भौतिक इच्छाओं में इतने बंधे हुए हैं कि ये धीरे धीरे खिंच करके नरक की तरफ चले आ रहे हैं। इन लोगों के पास में जाओ, इनको दंड के लिए मेरे पास लेकर के आओ। तो भागवतम में इस प्रकार के लोगों का वर्णन किया है। वो बताया है निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः। भागवतम में कहा है इस प्रकार के भौतिकतावाद में जो लोग डूबे हुए हैं, इनकी रात कैसे बीतती है और इनका दिन कैसे व्यस्त रहता है। ये अपना रात का समय कहाँ पर गुजारते हैं और अपना दिन का समय कहाँ पर लगाते हैं। रात देखिए,
निद्रया ह्रियते नक्तम, नक्तम मतलब रात्रि। इनकी रात्रि दो चीजों में जाती है। निद्रया, या तो नींद भर करके सोते हैं, सवेरे तक 8-10 बजे तक उठते भी नहीं हैं। ब्रह्म मुहूर्त समय में हमें उठ करके भगवान की उपासना, आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए। ये लोग केवल नींद मारते हैं, स्वप्न में खोए रहते हैं, बड़े आलसी हैं। तो या तो इनकी रात निद्रा में बीतती है, या फिर व्यवायेन च वावयाः, या फिर अनेकों प्रकार के पाप कर्म में, दारू खाने, क्लब जाने में, सिनेमा जाने में, इस प्रकार से, और अनेकों प्रकार के मैथुन भाव में, काम वासनाओं को तृप्त करने में इनकी रात्रि जाती है। तो ये इनकी रात हो गई, या तो नींद में या फिर अनेकों प्रकार के पाप कर्म करने में इनकी रात्रि चली जाती है। दिन कैसे जाता है? दिवाच अर्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। दिन इनका बीतता है कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए अनेकों प्रकार के कठोर परिश्रम में। केवल किस लिए? भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं, केवल अपने परिवार का पेट मात्र भरने के लिए। दिवाच अर्थे, अर्थे मतलब धन कमाने के लिए। हया राजन कुटुंब भरने न वा, वो पैसा क्यों चाहिए? भगवान की सेवा में लगाने के लिए नहीं। मैं अपना पेट भरूंगा, अपने कुटुंब का पेट भरूंगा, बस इतना। तो ये कर्मी लोग कहलाते हैं। इनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। ये लोग सोचते हैं कि हमारी रक्षा के लिए हमें भगवान की रक्षा की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यमराज जी ने बताया था कि भगवान गदा लेकर के, चक्र लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन इनकी रक्षा करने वाला कौन है? क्योंकि ये भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है। ये किनके ऊपर निर्भर है? ये भी भागवतम में बताया। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि, उसमें बताया है ये लोग सोचते हैं देहापत्य कलत्रादिषु, ये मेरी जो देह है, आपत्य मतलब इससे जुड़ी हुई चीजें। कौन कौन? मेरी पत्नी, धर्म पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, मेरे सगे संबंधी। ये सोचता है आत्मसैन्येषु, ये मेरे मिलिट्री मैन हैं, ये मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, है ना। हम लोग इतने सारे लोगों से घिरे होकर के अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं कि मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे पास धन है, मेरा घर है, मेरी जायदाद है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सब हैं। इनको ये क्या समझता है? आत्मसैन्येषु, ये मेरी अपनी सेना है। सेना की रिक्वायरमेंट कब आती है? हमारी रक्षा करने के लिए। तो ये सोच रहा है ये मेरे सैनिक हैं, लेकिन इस मूर्ख को पता नहीं है असत्सु अपि, ये सब असत सेना है, सब असत सेना है। जब व्यक्ति की मृत्यु आएगी, जब यमराज के यमदूत लेने के लिए आएंगे, इनमें से कोई इनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। कोई भी, ना उसका बैंक बैलेंस काम आएगा, ना उसके रिलेटिव काम आएंगे, ना उसके घर बार के लोग काम आएंगे, कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए इनको कहा है असत्सु अपि, ये सब असत सेना है। लेकिन क्या है? प्रमत्ता निधनम पश्यन अपि न पश्यति, ये इतना प्रमत्त है, इतना मूर्ख है, इतना मतवाला, इतना पागल है। प्रमत्ता का मतलब होता है पागल, इतना पागल है ऐसा व्यक्ति। निधनम अपि, वो देख रहा है इससे पहले मेरे पिताजी चल बसे, उससे पहले मेरे दादा चले गए, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, देख करके भी अनदेखा करता है, देख कर भी नहीं दिखता है। शमशान में शरीर लेकर के जाता है, जलाता है, एक दिन का दुख करता है, लेकिन इसके अकल में कभी नहीं आता है
मैं भी इसी प्रकार से एक दिन मृत्यु की शैया पर लेटा होऊंगा। उसको अकल नहीं आती है, फिर भी अंधाधुन लगा हुआ है भौतिक कर्मों में, पैसा कमाने में, इंद्रिया भोग में, बस इसी में लगा हुआ है। तो यमराज जी कह रहे ऐसे लोगों को लेकर के आओ, भक्तों को मत लेकर के आओ, जो भगवान के चरण कमलों का जिन्होंने आश्रय ग्रहण किया है, जिनकी गाथा देवतागण भी गाते हैं, जो सभी जीवों के लिए बराबर हैं, उन भक्तों को मत लेकर के आओ, उनके पास जाओ भी मत, इन लोगों को लेकर के आओ। अब देखिए अगला श्लोक और बड़ा सुंदर है, जिसमें वो बताते हैं किन लोगों को लेकर के आओ। तान आलाद्यध्वम असतः, इन असत लोगों को लेकर के आओ। कौन कौन से असत लोग? जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामा, जो एक बार भी अपनी जीभ का प्रयोग भगवत के नाम, भगवान के नाम और गुणों का वर्णन करने के लिए नहीं करते हैं, उन लोगों को लेकर के आओ। देखिए क्या सुंदर है। जिह्वा न वक्ति, जिनकी जिह्वा कभी भी गुणगान नहीं करती है, भगवत गुण नाम, भगवान के गुणों का और भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का। इस प्रकार के लोगों को मेरे पास जरूर लेकर के आओ। चेता यह न स्मरन्ति तत्चरणार विंदम एकदा अपि, जो अपने चेत में, अपने हृदय में न स्मरन्ति, कभी विचार नहीं करता है, किसका? तत्चरणार विंदम, भगवान के चरणार विंदों का, भगवान के कमल जैसे चरणों का, जो अपने हृदय में, अपने चेत में एक बार भी विचार नहीं करता है, एकदा अपि, एक बार भी। इस प्रकार के लोगों को मेरे पास जरूर लेकर के आओ। कृष्णाय नो नमन्ति यत् शिरः एकदा अपि, जो अपना सर भगवान के मंदिर में झुकाता भी नहीं है एक बार भी। कृष्णाय, कृष्णाय मतलब भगवान की विग्रह मंदिरों में जो होती है, ना नमन्ति, जो नमन नहीं करता है, प्रणाम नहीं करता है अपना सर झुका करके, यत् शिरः, जिसका सर झुकता नहीं है भगवान के सामने, एकदा अपि, एक बार भी। इस प्रकार के लोगों को मेरे पास में लेकर के आओ, ये इन लोगों को लेकर के आओ, ये दंड के पात्र हैं। और कहते हैं अकृता विष्णु कृत्यान, जो भगवत कर्म भगवान विष्णु के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए अपने कार्य नहीं करते हैं। हम सब लोग अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं। वेदों के अनुसार 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, लेकिन सबको अपने कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करने चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब व्यक्ति जो भी वर्ण में है, चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, जितने भी है, 4 वर्ण 4 आश्रम, सभी को अपने अपने कर्म भगवत संतुष्टि के लिए करने चाहिए। तब उनके जीवन में उनको सिद्धि की प्राप्ति जरूर होगी। ये कह रहे हैं अकृता विष्णु कृत्यान, अकृता मतलब जो नहीं करता है। क्या नहीं करता है? विष्णु कृत्यान, अपने कर्मों को भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए जो नहीं करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म करता है, मैं और मेरा केवल उनके लिए जो कर्म करता है, ऐसे लोगों को लेकर के आओ। तो ये वेदों के अंदर में बताया है। देखिए बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि वर्णाश्रम का धर्म क्या है। ये 4 वर्णों के लोग और 4 आश्रमों के लोग, इनका कर्तव्य क्या होना चाहिए। वर्णाश्रम आचारवत, वर्णाश्रम का आचार क्या है। पुरुषेन परः पुमान्, वर्णाश्रम का सबसे परम धर्म क्या है। विष्णुर आराध्यते पंथा, अपने कर्म के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना, ये ही वर्णाश्रम का परम धर्म है।
न अन्यतोष कारणम, और कोई भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का और कोई कारण नहीं है। न अन्यात तोष कारणम, इनका और कोई कारण नहीं है। अपने कर्मों के द्वारा भगवत संतुष्टि। और यह भी बताया है कि लोगों को आमतौर पर उनका स्वार्थ क्या है, असली स्वार्थ क्या है। लोग मूर्खता पूर्वक सोचते हैं कि मेरा स्वार्थ जो है इंद्रिय भोग है, उससे मैं खुश रहूंगा। भौतिकतावाद में लगना, ये मेरा स्वार्थ है। ये भगवान के नाम का जप वगैरह ये करने का क्या फायदा है। लोग नहीं समझते हैं। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, लोगों की समझ में नहीं है कि मेरा असली स्वार्थ, मेरे असली आनंद को प्रदान करने वाला भगवान ही है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। बाहिर अर्था, भगवान को छोड़ करके और बाकी चीजों में आशा लगा करके बैठा है, लेकिन क्या है, दुराशा है। उसकी आशा कभी पूरी नहीं होगी। दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, हृदय के अंदर में भगवान है, उसको छोड़ दिया है, लेकिन बाहर खोज रहा है। इन चीजों में मुझे आनंद मिलेगा, इसके द्वारा मैं प्रसन्न रहूंगा। मूर्ख व्यक्ति है। तो इन लोगों को वो कह रहे हैं लेकर के आओ, भगवत भक्तों को मत लेकर के आओ। और आगे यमराज जी अब अंत में क्या कहेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।